सीरियल नथ रिश्तों की अग्नि परीक्षा में पोटली लेकर निकल जाती है गोपिका, क्योंकि दादी ने कहा है अपने पति का नाम पता करके या फिर घर में घुसने दूंगी। तभी कोकिला उसे मिल जाती है। यहाँ तीनों बहुएं बहुत परेशान हैं और सोच रही हैं अगर बुआ जी आ गई और उन्हें कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक मिल गया तो हमें घर से निकाल देंगी। डर के कारण नौकरों को धमकी देकर काम करवा रही हैं। यहाँ बुआ जी कह रही हैं कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे चेहरे के हाव भाव पढ़कर यह समझ में आ गया है कि तुम परेशान हो, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। वह बैठ जाती है और पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो बुआ जी कहती हैं तुम मेरी गाड़ी में हो मतलब सुरक्षित हो। यहाँ पे दादी और दादी माँ दोनों परेशान हैं। खाना लेकर आई हैं दादी, तो जो बड़ी दादी माँ है वह खाना फेंक देती हैं और कहती हैं कि कृष्णा की आखिरी निशानी है गोपिका, जब तक आएगी नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। यहाँ घर में स्वागत के लिए थाली लेकर खड़ी हो गई हैं तीनों बहुएं और आ गई हैं बुआ जी। जैसे ही बुआ जी नीचे उतरती हैं अंदर चली जाती हैं। गोपी सोचती है कि अजीब सा एहसास हो रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ, अब यहाँ से जा भी नहीं सकती। बुआ जी आती हैं तो उन पर फूल बरसाते हैं बहुत सारे नौकर, और तीनों बहुएं, जो नई बहू है जिससे बुआ जी मिली नहीं है उसे घूर घूर कर देख रही हैं। बुआ जी की आरती उतारती हैं, उन पर फूल डालती हैं, उनका स्वागत करती हैं और कहती हैं बुआ जी मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। झाँक रही है बाहर से गोपी और कहती हैं, पैर पड़ के आशीर्वाद लेती हैं। उसे याद आ जाता है कि ये तो वही तीनों बहुएं हैं जिन्होंने मुझे टास्क दिया था, मैं क्या करूं, कहाँ फंस गई भोलेनाथ। तो सोचती है मुझे कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जब ये बेटे आ जाते हैं आशीर्वाद लेते हैं और गोपिका कहती है कि क्या करूं मैं, कैसे जाऊं। बुआ जी जाने लगती हैं तो चिल्लाती हैं गोपिका को कि हम कितने दिन इंतजार करूंगी यहाँ पे तुम्हारा, खड़े खड़े अंदर आ जाओ। गोपिका सोचती है क्या करूं, जाना तो है पर ये चेहरा ना देखें, तो पूरा चेहरा ढक लेती है और ढक कर चली जाती है ताकि पहचाने ना। और जब बुआ जी पूछती हैं कि ये क्या हो गया, क्यों चेहरा ढका है, तो कहती है हम पराए लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाते, बस इसलिए ढका है, ये हमारे संस्कार हैं। बुआ जी कहती हैं तुम जानो और हमारे राम जी जाने, चलो अंदर, अब अंदर चल के तुमको तुम्हारा काम समझाऊंगी।